पलामू में जो 4th ग्रेड का वैकेंसी आया है उसका फॉर्म हम कैसे फिलअप करेंगे और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, उसके लिए आज मैं आपको फॉर्म के फॉर्मेट में कैसे भरना है उसे मैं आपको आज बताता हूँ। ये इसका विहित प्रपत्र है, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी पैनल निर्माण हेतु आवेदन प्रपत्र। इसे कैफ़े में जा कर के आप प्रिंट करवा लें। ये फॉर्म है आपका 2 पेज का, इसे प्रिंट करवा लेना है। और नीचे में भी है कार्यालय उपयोग के लिए, इसे प्रिंट करवाना है। प्रवेश पत्र का जो है फॉर्मेट ये सब साथ में ही है, और शपथ पत्र का टोटल ये 4 पेज है। इसे क्या करना, प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद इसमें लिखा हुआ है आवेदित पद का नाम। आवेदित पद का नाम में आपको जिस पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उस पद का नाम यहाँ पे लिख देना है। आवेदक का नाम हिंदी में, आवेदक अपना नाम हिंदी में लिख दें ऊपर, और दूसरा है अंग्रेजी में लिख दें। उसके बाद फिर अपना लिंग लिखना है, कौन सा है, पुरुष है तो पुरुष, स्त्री है तो स्त्री लिख देना है। पिता पति का नाम में हिंदी में और अंग्रेजी में लिख देना है। कोटि में आप आइए, सामान्य है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 में आते हैं कि पिछड़ा वर्ग 2 में आते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति EWS जो आप हैं उसमें आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर आप OBC हैं तो OBC BC2 लिख देंगे, BC1 है तो BC1, EWS है तो EWS लिख देंगे। अस्थाई पता आपको लिख देना है, अपना घर का पत्राचार का पता। अगर आप अस्थाई पता के अलावे कहीं रहते हैं और वहाँ एडमिट कार्ड मंगाना चाहते हैं तो वहाँ का पता आप इस पर लिख दें। सारा पिन कोड ये सब सही होना चाहिए ताकि वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आसानी से पहुँच सके। जन्म तिथि अंक एवं अक्षर में लिखना है। पहले अंक में लिख देना है, यहाँ लिखा हुआ है अंक में लिख देना है। उसके बाद उसको अक्षर में लिख देना है। जैसे मान के चलिए कि आपका 15 दिसंबर 2000 का डेट ऑफ बर्थ है तो इसमें लिख देना है अंक में 15/12/2000, और इसी को लिख देना है शब्द में, अक्षर में। उम्र, अब वर्ष कितना वर्ष हुआ, माह कितना हुआ, 15/6/2025 को, तो इसको आपको निकालना होगा। अगर नहीं निकालने पाते हैं तो इसके लिए मैं बता देता हूँ। पहले 2025 लिखेंगे, फिर 06 लिखेंगे, फिर 15, और उसके बाद फिर आप आज का अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे 2000, फिर 12वां महीना, फिर 15 दिन, और उसमें से आप घटा देंगे। शरीर पर 2 चिन्ह का निशान देना है। शरीर पे आपका कोई भी मार्क्स, कट मार्क्स हो या मोल का मार्क्स हो, फेस पे जो भी होगा, आप फेस पे हाथ पे जो होगा तो आप इसमें लिख सकते हैं, वो आपका पहचान के लिए रहता है। शैक्षणिक योग्यता में मैट्रिक, चूँकि मैट्रिक पर है तो मैट्रिक का यहाँ डिटेल भर दें। परीक्षा का नाम, कौन सा बोर्ड से किए, उत्तीर्ण का वर्ष, और प्राप्तांक कितना था आपका, प्राप्तांक का प्रतिशत कितना % आप लाए थे। क्या अभ्यर्थी 5/11/2017 को आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल हुए? अगर पहले वाला एग्ज़ाम जो हुआ था जो रद्द हो गए उसमें अगर आप बैठे थे तो उसका एडमिट कार्ड का रोल नंबर लिखना है। क्या आवेदक पलामू ज़िला के निवासी हैं? अगर आप पलामू ज़िला के अस्थायी निवासी हैं तो यहाँ पे हाँ, और नहीं है तो नहीं लिखना है। 12 नंबर में आवेदन शुल्क की राशि एवं पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट संख्या, इसमें जो आप पोस्टल ऑर्डर खरीदेंगे पोस्ट ऑफिस से उसका नंबर लिखना है, या DD बनवाएंगे तो उसका नंबर लिखना हुआ, सीरियल नंबर। यदि दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न इसमें करना है। प्रमाण पत्र संख्या लिखना है। निर्गत तिथि कब आप निकलवाए हैं उसको उसमें लिखा रहता है, निर्गत होने की तिथि। 15 नंबर में क्या आवेदक खेलकूद कोटा का दावा करते हैं या नहीं? अगर करते हैं तो उनका भी सर्टिफिकेट में जो नंबर होगा वो लिखना है, निर्गत तिथि लिखना है। 16 नंबर में क्या आप आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा
और यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें। प्रमाण पत्र इसमें संलग्न करना है निर्गत तिथि, आवासीय प्रमाण पत्र का पत्र संख्या, निर्गत तिथि करना है संलग्न इसमें। नियोजनालय में निबंधन संख्या, नियोजनालय में निबंधन करवा करके उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख देना है, उसका फ़ोटोकॉपी भी लगा करके और भेज देना है फॉर्म के साथ में। स्थान आप कहाँ से फॉर्म भरे हैं और दिनांक इसमें लिख देना है, कब आप भर रहे हैं। अब इसमें अनुलग्नक में है क्या क्या आपको देना है, ये 8 है टोटल, 8 को आपको डॉक्यूमेंट इसमें लगा के भेजना है। पहला तो है आपका पहचान पत्र, 2 पासपोर्ट आकार का सेल्फ स्टेटेड है, आप खुद उसमें साइन करके आप लगा सकते हैं। कहीं कोई आपको रजिस्टर्ड ऑफिसर डॉक्टर वगैरह से साइन नहीं करवाना है, आप खुद से करिए और उसमें आप अपना मार्कशीट पे अपना स्थानीय प्रमाण पत्र जो है जाति प्रमाण पत्र उस पर नीचे में फ़ोटोकॉपी करा करके और उसमें अपना हस्ताक्षर करके, उसी को बोलते हैं स्व प्रमाणित फ़ोटो, उसको लगा दें। 5/11/2017 का परीक्षा का प्रवेश पत्र, पहले वाला एग्ज़ाम जो हुआ था उसका अगर हो तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र की प्रति, इसका फ़ोटोकॉपी लगाना है। मार्कशीट और प्रमाण पत्र उसका, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब लगाना है। नियोजन कार्यालय में निबंधन, जो आप नियोजन कार्यालय में आप जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं उसका जो प्रमाण पत्र मिला है उसको लगा देना है कॉपी, या प्रिंट आप लिए होंगे ऑनलाइन करके उसको भी आप लगा सकते हैं। अन्य विशेष योग्यता से संबंधित खेल कूद से अगर हैं तो स्वपता लिफाफा जिस पर 26 रुपये का डाक टिकट लगा होगा वो आपको इसमें देना है, जिसमें आपका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, और एक शपथ पत्र की प्रति इसमें लगा देना है जो नीचे दिया हुआ है। तो सभी प्रमाण पत्र फ़ोटो स्व प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है, आपको उस पर सेल्फ असिस्टेड करना है, अपने खुद से साइन करके लगा देना है। घोषणा में आपको यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर में अपना साइन कर दें। इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, कार्यालय उपयोग के लिए है ये, इसमें ऑफिस वाले भरेंगे, आपका कब भर करके ये सब साइन भर करेंगे। प्रवेश पत्र, इसमें आपको पलामू सराना जिला स्थापना शाखा इसमें भरेगी, ठीक है। आपको फ़ोटो इसमें चिपका देना है और इस पर अपना हस्ताक्षर कर देना है, इसमें फ़ोटो चिपका देना है, हस्ताक्षर कर देना है, और बाकी वो लोग भरेंगे। शपथ पत्र में आपको यहाँ नाम भर देना है, पति का नाम, पिता का नाम भर देना है, इसमें पिता का नाम, पता अपने घर का, और सब यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर कर देना है, स्थान और दिनांक लिख देना है। थैंक यू।